किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसका जन्म दोबारा कब और कहाँ और कितने दिनों बाद वो लेता है, इनसे जुड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने के लिए करीब 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है अगली, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से की गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है, शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया वे ब्रह्मलोक चले गए, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी ये जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, इससे पूर्व वे पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा वह इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, जिसका जल स्वच्छ होता है, जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जिसमें आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिसमें उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिसमें दान पुण्य किया हो, जिसने धर्म की रक्षा की हो, तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार में वही आत्मा प्रवेश करती हैं जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी ऋषि सिद्ध संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती हैं।